जजों के विवादित कारनामे, न्यायपालिका पर सवाल। न्यायपालिका पर जनता का भरोसा उसकी सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन हालिया घटनाओं ने इस भरोसे को हिलाकर रख दिया है। एक गंभीर मामला रोड रेस का सामने आया, जहां एक जज पर आम नागरिक से बदसलूकी और अपने पद का दुरुपयोग करने के आरोप लगे हैं। हैरानी की बात यह है कि कुछ न्यायिक अधिकारियों पर पद पर रहते हुए गैस एजेंसी चलाने और अयोग्य ऑक्शनर की नियुक्ति जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। इन मामलों ने न्यायिक शुचिता पर सवाल खड़े कर दिए हैं, जिसके बाद कई अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू की गई है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने इस पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि एक न्यायिक अधिकारी का आचरण अदालत के बाहर भी उतना ही मर्यादित होना चाहिए। कानून के रखवाले जब खुद कानून की मर्यादा भूल जाएं, तो आम आदमी के लिए न्याय की उम्मीद करना मुश्किल हो जाता है। फिलहाल इन सभी मामलों की जांच जारी है और न्यायपालिका के भीतर अनुशासन बनाए रखने की चुनौती बढ़ गई है। भारत रूस का नया समुद्री रास्ता। भारत अब आर्कटिक और अंटार्कटिक क्षेत्रों में अपनी पकड़ मजबूत करने जा रहा है। शशि थरूर की अध्यक्षता वाली संसदीय समिति ने सरकार को एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपी है। इस रिपोर्ट में 29 महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य ध्रुवीय क्षेत्रों में भारत की रणनीतिक उपस्थिति को बढ़ाना है। सबसे बड़ा कदम रूस के साथ मिलकर नॉर्दर्न सी रूट यानी उत्तरी समुद्री मार्ग को विकसित करना है, जो व्यापार के लिए एक नया और छोटा रास्ता खोल सकता है। समिति ने इन क्षेत्रों के लिए विशेष पोलर एम्बेसडर नियुक्त करने की सिफारिश की है, ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व मजबूत हो। इसके साथ ही रिसर्च क्षमताओं को बढ़ाने के लिए बजट में बढ़ोतरी और नए आधुनिक रिसर्च जहाजों की खरीद पर जोर दिया गया है। विशेषज्ञों के अनुसार यह कदम भारत को ग्लोबल साउथ की एक शक्तिशाली आवाज के रूप में स्थापित करेगा और जलवायु परिवर्तन के अध्ययन में मदद करेगा। फिलहाल सरकार इस 29 सूत्रीय एक्शन प्लान की समीक्षा कर रही है, ताकि जल्द ही ध्रुवीय रणनीति को जमीन पर उतारा जा सके। बरेली कांवड़ यात्रा, सुरक्षा का अभेद्य किला। श्रावण मास के अवसर पर बरेली पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है, ताकि कांवड़ यात्रा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके। सुरक्षा के लिए भारी बल तैनात किया गया है, जिसमें कुल 10,000 पुलिसकर्मी ड्यूटी पर तैनात रहेंगे। पूरी रेंज की निगरानी के लिए 8 सुपर जोन बनाए गए हैं और 18 वॉच टॉवर से हर गतिविधि पर नजर रखी जाएगी। डीआईजी अजय कुमार साहनी के अनुसार बरेली, बदायूं, पीलीभीत और शाहजहांपुर चारों जनपदों में सख्त सुरक्षा व्यवस्था लागू है। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए एक विस्तृत ट्रैफिक प्लान तैयार किया गया है, ताकि जाम की स्थिति न बने। महिला श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए पुलिस ने विशेष कार्य योजना तैयार की है। वर्तमान स्थिति: पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है और यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। टैक्स जीरो फिर भी आईटीआर जरूरी। इनकम टैक्स रिटर्न भरने की डेडलाइन अब बेहद करीब है और कई लोग इसे नजरअंदाज कर रहे हैं। एक बड़ी गलतफहमी यह है कि अगर आपकी कमाई टैक्स स्लैब से कम है, तो आपको आईटीआर भरने की जरूरत नहीं है। लेकिन नियम स्पष्ट हैं। कुछ खास परिस्थितियों में, चाहे आपकी सालाना कमाई सिर्फ 1 लाख रुपए ही क्यों न हो, रिटर्न भरना अनिवार्य है। उदाहरण के लिए, यदि आपने भारी मात्रा में बिजली बिल भरा है, विदेश यात्रा की है या आपके बैंक खाते में बड़ा लेन देन हुआ है। इसके अलावा
टीडीएस रिफंड पाने के लिए भी आईटीआर फाइल करना एकमात्र कानूनी रास्ता है। समय पर रिटर्न न भरने से आपको भारी जुर्माना और कानूनी नोटिस का सामना करना पड़ सकता है। वर्तमान स्थिति: डेडलाइन समाप्त होने से पहले अपने दस्तावेज तैयार करें और तुरंत अपना आईटीआर फाइल करें। सोने की डिमांड में भारी गिरावट: भारतीय बाजार में सोने की खरीद में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है, जहां पिछले 3 महीनों में डिमांड 6% तक गिर गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस गिरावट के पीछे 2 मुख्य कारण हैं। पहला, ग्लोबल और घरेलू मार्केट में सोने की कीमतों में आई रिकॉर्ड तेजी। दूसरा बड़ा कारण है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वह अपील, जिसमें उन्होंने देशवासियों से सोना कम खरीदने का आग्रह किया था। कीमतों के आसमान छूने से आम खरीदार अब निवेश के लिए अन्य विकल्पों की तलाश कर रहे हैं, जिससे ज्वेलरी मार्केट पर असर पड़ा है। फिलहाल बाजार की नजरें वैश्विक आर्थिक संकेतों पर हैं, जबकि घरेलू मांग में यह कमी जारी है।